पहाड़ों की तलहटी में बसा चंपानेर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में मंजुला नाम की एक सब्जी वाली अपनी बेटी दिया के साथ रहा करती थी। मंजुला बहुत ही गरीब थी, पर सब्जी बेचकर वह किसी तरह दिया को पढ़ा रही थी। पर अब मंजुला को दिया की शादी की चिंता भी सताने लगी थी। जमुना काकी, आप तो बहुत से रिश्ते करवाती हो। आपकी नजर में मेरी दिया के लिए कोई लड़का हो तो बताओ। हाँ री मंजुला, मैं भी तुझसे इसी बारे में बात करने वाली थी कि दिया तो अब सयानी हो गई है, तो उसका रिश्ता करेगी या नहीं? हाँ काकी, पर लड़का ऐसा हो जो पढ़ा लिखा हो और मेरी दिया का खूब ख्याल रखे। मेरी नजर में एक लड़का है, मैं बात चलाती हूँ। मंजुला, ओ मंजुला। हाँ जमुना काकी, अंदर आ जाओ। बैठो काकी। ओ दिया, जा अंदर से काकी के लिए पानी ले आ। मंजुला, मैंने लड़के वालों से बात कर ली है, वो अपनी दिया को देखने अगले सोमवार को आएंगे। माँ, ये जमुना काकी क्यों आई थी? दिया, तू अगले सोमवार को पाठशाला से छुट्टी ले लेना, तुझे देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। लेकिन माँ, इतनी जल्दी क्या है शादी की? अभी तो मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई। पढ़ाई तो शादी के बाद पूरी कर लेना बेटा। दूसरे दिन दिया को देखने लड़के के माँ बाप आते हैं। आइए आइए, बैठिए, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। दिया बेटा, जरा चाय तो लेकर आना। ये मेरी बेटी दिया है। दिया बेटा, चाय दो। बहन जी, हमें आपकी बेटी पसंद है, पर आप भी अपने होने वाले दामाद के लिए कुछ न कुछ तो करना ही चाहेंगी। तो ज्यादा कुछ नहीं, बस उसे 1 लाख रुपए दे दीजिएगा और 2 तोला सोना, और हमें कुछ नहीं चाहिए। जी, आप तो जानते ही हैं मेरी स्थिति, फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। माँ, आप ऐसे घर में मेरी शादी करना चाहती हो जो लोग पैसे के भूखे हैं? नहीं दिया, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ एक रिवाज है। मंजुला, लड़के वालों ने 6 महीने का समय दिया है, तब तक तो इंतजाम कर ले। ये तो अच्छी बात है जमुना काकी, तब तक मैं कुछ न कुछ इंतजाम कर ही लूंगी। माँ, ये पुराना संदूक क्यों निकाला है आपने? दिया, इसमें मैं अपनी पुरानी शादी की साड़ी ढूंढ रही हूँ, और साथ ही गोटा किनारी भी, जिससे तेरे लिए एक सुंदर सा लहंगा बना सकूं। माँ, लहंगे की इतनी जल्दी क्या है? अभी तो शादी भी तय नहीं हुई। अरे बेटा, वो भी हो जाएगी, तू चिंता मत कर। मंजुला अपनी शादी की लाल साड़ी निकालती है और उसका लहंगा सिलना शुरू कर देती है। हे भगवान, मैं अपनी बेटी की शादी के लिए बहुत सुंदर लहंगा सिलूं। लहंगा सिलते सिलते मंजुला की आंख लग जाती है और वह सो जाती है। अरे देखो तो माँ, कितना प्यारा लहंगा सिला है तुमने। क्या कहा दिया? दिखा तो जरा। ये इतना सुंदर लहंगा मैंने सिया है? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। दिया, मैं कुछ काम से बाहर जा रही हूँ, तब तक तू ये लहंगा संभाल कर रख दे। मंजुला कई जगह पैसे का इंतजाम करने जाती है, लेकिन कहीं से भी कोई इंतजाम नहीं होता। दुखी मन से मंजुला घर वापस आती है। क्या हुआ माँ, इतनी परेशान क्यों हो? कुछ नहीं दिया, बस जरा थक गई हूँ। काश कि मेरे पास बहुत सारे पैसे होते तो मैं दिया की अच्छे से शादी कर सकती। जी कहिए, अब क्या काम है आपको? मंजुला, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें कल पैसे नहीं दिए, पर अगर तुम मुझे ये जमीन जिसमें तुम रह रही हो मेरे नाम कर दो तो मैं तुम्हें 2 गुनी कीमत दूंगा। मंजुला सोचती है कि इतने पैसों में तो वो अपनी दिया की शादी बड़ी धूमधाम से कर सकती है। मंजुला अपनी जमीन मुखिया के नाम कर देती है। उन पैसों से मंजुला एक छोटा सा घर ले लेती है और अपनी बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए बचाकर रख लेती है। 1 लाख रुपए का तो इंतजाम हो गया दिया,
पर काश 2 तोले सोने का भी हो जाता। मंजुला शादी के लिए दिया को नए जूते दिलवाने शहर की एक बड़ी दुकान में जाती है। ये लीजिए भैया, सैंडल की कीमत। मैडम, इस सैंडल के साथ आपको एक लकी कूपन मिलेगा, जिसे आप यहाँ स्क्रैच करके देख सकते हैं कि उसमें क्या इनाम है। इसे स्क्रैच कर दिया और देख इसमें क्या इनाम निकला है। अरे माँ, इसमें तो 2 तोला सोना निकला है। दोनों माँ बेटी 2 तोले सोने लेकर खुशी खुशी घर आ जाती हैं। दिया, जब से मैंने ये लहंगा सिया है, मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। मंजुला, तुम्हारी तो सारी इच्छाएं पूरी हो गई। अब एक इच्छा दिया की भी पूरी कर दो। उन दहेज के भूखे लोगों से शादी तोड़ दो। फिर तुम ही बताओ, बिना दहेज के इस गरीब की बेटी से कौन शादी करेगा? वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो और देखते जाओ। दूसरे दिन मंजुला से मिलने कोई आता है। नमस्ते मंजुला जी, मेरा नाम गोवर्धन राम है और मैं पास के कस्बे से आया हूँ। मैं एक व्यापारी हूँ। जमुना काकी ने मुझे आपके बारे में बताया। मैं अपने बेटे राम के लिए आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आया हूँ। मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी समझदार बेटी चाहिए। मैं उसे शादी के बाद भी पढ़ाऊंगा। गोवर्धन राम शादी तय कर देते हैं और दोनों की शादी एक मंदिर में करा देते हैं। जादुई लहंगे के जादू से सबकी जिंदगी खुशहाल हो जाती है। एक समय की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम श्रीपुर था। उस गांव में कमला और बिमला नाम की 2 औरतें रहा करती थीं। कमला अपने पति बिरजू के साथ रहा करती थी, जो पूरा ही निकम्मा था। बिमला अपने बाबा के साथ रहा करती थी, जो हमेशा बीमार रहते थे। दोनों पक्की सहेलियां थीं और हमेशा एक दूसरे से सुख दुख की बातें कर लिया करती थीं। बिमला, मैं तो तंग आ गई इस निकम्मे पति से। कुछ भी कमाता नहीं है, पूरे दिन घर में पड़ा रहता है। कमला, मेरे बापू भी अक्सर बीमार रहते हैं। उनकी दवाई के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? दोनों गांव के हाट में सब्जी का ठेला लगाया करती थीं, पर दोनों के ठेले में लोग कम ही आया करते थे। कमला, मैं क्या सोच रही थी कि अपनी सब्जियां ज्यादा बिकती नहीं है, तो क्यों ना हम एक तरकीब अपनाएं? वो क्या तरकीब है बिमला? क्यों ना हम आने वाले ग्राहकों को एक सब्जी के साथ धनिया, मिर्ची, नींबू या अदरक मुफ्त में दे दें? अरे नहीं रे बाबा, तू ही कर ये सब। एक तो पहले से ही कोई कमाई नहीं है, ऊपर से उनको मुफ्त में दे दिया तो हमारा और भी घाटा हो जाएगा। अरे ये सब तो मैं पक्के ग्राहक बनने के लिए कह रही हूँ। एक बार हमारे ग्राहक पक्के हो गए तो हमारा कोई भी घाटा नहीं होगा। लेकिन कमला उसकी बात नहीं मानती है और चली जाती है। बिमला वही तरकीब अपनाती है और वह सारे ग्राहकों को सब्जियों के साथ धनिया, मिर्ची या नींबू मुफ्त में दिया करती थी। साथ ही वह हमेशा ताजी सब्जियां रखती थी और ग्राहकों को सही भाव में दिया करती थी। धीरे धीरे उसके ठेले पर ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी और उसकी खूब अच्छी बिक्री होने लगी। उसका खाली ठेला देखकर और उसकी अच्छी कमाई देखकर कमला को उससे जलन होने लगी। सुन कमला, अब मैं इन पैसों से अपने बापू का इलाज करवाऊंगी। उस विमला की बच्ची ने ग्राहकों पे न जाने क्या जादू किया है कि सब उसके ठेले पर ही खींचे आते हैं। मुझे तो तुम्हारी उस मक्कार सहेली पर पहले से ही विश्वास नहीं था। अब भुगतो। तुम तो रहने ही दो, तुमसे तो कुछ ना हो पाएगा। तो ठीक है, कल मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ और तुम्हारी खूब अच्छी बिक्री करवाता हूँ। अरे बिरजू भैया, आज तुम भी आए हो कमला के साथ? बहुत बढ़िया। धीरे धीरे बिरजू
सब ग्राहकों को अपनी तरफ खींचने लगता है और जब विमला इधर उधर होती है तो चुपचाप से उसके पैसे चुरा लेता है। ये लो, जल्दी से छुपा दो, विमला आती ही होगी। अरे ये तुमने क्या किया? ये पैसे तो उसने अपने बापू के इलाज के लिए रखे थे। अगर तुम ज्यादा सोचोगी तो हम ऐसे ही गरीब रह जाएंगे। उन्हीं पैसों से बिरजू कमला को हाट में एक दुकान दिलवा देता है। अरे वाह कमला, कितनी अच्छी दुकान ली है तूने सब्जी की। मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। बिरजू भैया, मुझे भी ऐसी दुकान दिलवा दो, नहीं तो बारिश में सारा धंधा ही चौपट हो जाएगा। तुम्हारे पास पैसे हैं विमला? हाँ थोड़े हैं भैया, पर धीरे धीरे चुका दूंगी। थोड़े पैसे मैंने बापू के इलाज के लिए बचाए हैं। विमला, अगर पक्की दुकान चाहिए तो एक मुश्त पैसे देने होंगे। अच्छा, फिर ठीक है, बाद में लूंगी। अभी तो बापू का इलाज जरूरी है। तू आ गई विमला, मैं कब से तेरी राह देख रहा था। हाँ बापू, मैं आ गई। लो ये थोड़े फल लाई हूँ, खा लो। और हाँ, तुम्हारे इलाज के लिए थोड़े पैसे भी बचाए थे, अभी लेकर आती हूँ सब्जी के ठेले से। बापू, पता नहीं पैसे कहाँ चले गए, मैंने वहाँ अच्छे से देख लिया। रो मत विमला, सब ठीक हो जाएगा। थोड़े ही दिन में बारिश का मौसम आ जाता है। पानी में विमला की सारी सब्जियां सड़ने लगती है और ग्राहक भी कमला की दुकान से सब्जियां लेने लगते हैं। विमला की कुछ भी कमाई नहीं होती है और धीरे धीरे उसके घर का सारा राशन खत्म हो जाता है। उसके बाबा की तबीयत भी बिगड़ने लगती है। विमला को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। कमला, बड़ी मुसीबत में हूँ मैं। घर में अन्न का एक दाना नहीं है और बाबा की भी तबीयत ठीक नहीं है। थोड़े पैसे उधार दे दो। विमला, अभी तो हमारा हाथ भी जरा तंग है, माफ कर दे। विमला घर पहुंच के बहुत रोती है। जा बेटी, अंदर जाकर अपनी माँ का ट्रंक तो ले आ। लो बापू, ले आई हूँ। इसे खोल कर देख, इसमें तेरी माँ का एक लहंगा होगा जो उसकी शादी का था, जो उसे बहुत पसंद था। तेरी माँ ने कहा था जब मेरी बेटी बहुत मुसीबत में हो तब उसे यह लहंगा देना। जैसे ही विमला का हाथ एक लहंगे पे पड़ता है, लहंगा उचक के ऊपर चला जाता है। विमला, मैं तेरी माँ हूँ बेटा। ये लहंगा मुझे बहुत पसंद था, ये मेरी शादी का था, इसीलिए मैं हमेशा इसके साथ रहती हूँ। बोल बेटा, तू किस मुसीबत में है? मैं तेरी हर मुसीबत दूर कर दूंगी। धन दौलत तुझे क्या चाहिए बेटा? विमला बहुत सीधी और खुददार थी। वह कहती है, माँ, धन मैं कमा लूंगी, पर मुझे अपनी सब्जियों को सड़ने से बचाने के लिए एक बहुत बड़ी छतरी चाहिए। अरे बस इतनी सी बात? मैं हूँ ना बेटा, मैं बनूंगी तेरी लहंगा छतरी। माँ की लहंगा छतरी ठेले के साथ साथ जाने लगती है। विमला की कोई भी सब्जियां पानी में नहीं भीगती हैं। विमला के ग्राहक दोबारा आने लगते हैं। जैसे जैसे उसके ग्राहक बढ़ते जाते, वैसे वैसे ही लहंगा छतरी भी बड़ी होती जाती। विमला की खूब अच्छी कमाई होती है, जिससे वह अपने बापू का इलाज कराती है। कमला और बिरजू को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और दोनों जाकर विमला से माफी मांगते हैं और पहले की तरह दोनों सहेलियां खुशी खुशी रहने लगती हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सोनिया। कहानियाँ हमारे जीवन का आईना होती हैं, जिससे हम बहुत कुछ अच्छा सीख सकते हैं। अगर आपको मेरे चैनल माय टेल टून की कोई भी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और भी बहुत अच्छी कहानियाँ मिलेंगी आगे। धन्यवाद।